प्रधानमंत्री जिला में हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद है, वो मेरे को खूब सहायता करता है, मेरा वही लगता है। इस तरह हनुमान बेनीवाल को अकेले छोड़ा ना, काफी सारे नेता ऐसे निकल गए ना, तो आप क्या कहना चाहोगे इसको? जिस तरह उम्मीदवार बेनीवाल निकल गए, पुखराज गर्ग निकल गए, उनके नेता बेनीवाल आरएलपी से, आपको लगता नहीं है कहीं हनुमान बेनीवाल को नुकसान पहुंच सकता है? सामने ज्योति मिर्धा भी है, आप किसको चाहते हो? प्रधानमंत्री अगला कौन होना चाहिए? मैं तो भाई किसी को नहीं चाहता, मैं जजमानों को चाहती हूँ, मुझे ये रोटी दे प्रधानमंत्री जिला में हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद है। उम्मीदवार पुखराज अकेले हो गए, उसकी जगह 4 आ जाएंगे उम्मीदवार, एक उम्मीदवार से क्या हो गया? नहीं उम्मीदवार बेनीवाल पुखराज दोनों अकेले हो गए बोल रहे हैं। हाँ वो अकेले हो गए तो और आ जाएंगे ना सर, एक गया तो दावा करेंगे वो तो अब कांग्रेस से जीतेंगे। एक भी वोटर उनके साथ में नहीं है। अच्छा, वो ना उन्होंने आरएलपी को छोड़ा है ना, तो उनके साथ एक भी वोटर नहीं गया है, ठीक है ना। लेकिन हरीश चौधरी कितना भी कर ले, हनुमान उससे दबने वाला नहीं। अगर कांग्रेस का गठबंधन हनुमान बेनीवाल से हो गया तो 2-4 सीटें जरूर जाएगी। अच्छा, हनुमान बेनीवाल अकेला नहीं हुआ है, जो छोड़ के गए ना वो अकेले हो गए, वोटर तो वही है। मैं आरएलपी को वोट देता हूँ। आज तक वोट ही नहीं दिया, क्या बोल रहे हैं? तो वोट नहीं दिया, आपके घर में माहौल है, परिवार माहौल है, जैसे तो घर का माहौल घर वाले जाने। तो इधर का माहौल देखे तो किस प्रकार का है? माहौल अभी चाय बना के चाय पी रहा बस। नमस्कार। देश में लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और ऐसे में हम जोधपुर ज़िले के बनाड़ में पहुंच चुके हैं। यहाँ की जनता क्या चाहती है बनाड़ की? क्या फिर से मोदी सरकार चाहती है या एक बार राहुल गांधी को भी मौका देना चाहेगी? तो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, आप किसको देखना चाहते हो? हम तो वोट देंगे मोदी को। क्यों भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनना चाहते भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे, मोदी को देंगे। हो? क्यों देखना चाहते हो मोदी को? क्योंकि 10 साल में जो मोदी गवर्नमेंट ने किया इस देश के लिए, वो पिछले 50-60 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं कर पाई। और अभी जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो सब चोरों के साथ मिली हुई है। जो इंडिया गठबंधन है वो सब चोर है। वो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। न्याय किसको दिला रहे हैं? हम तो सारों को न्याय मिला हुआ है, किसको दिला रहे हैं न्याय? वो अपने ही खुद और खुद की बहन को दिला रहे हैं तो अलग बात है, या अपने जीजा को दिला रहे हैं तो अलग बात है। जो खुद जमानत पर बैठा है उसकी माँ जमानत पर बैठी है। अब पेपर लीक भी मामले, पहले राजस्थान था, कांग्रेस में बोल रहे थे, आरोप लगा रहे थे कांग्रेस में पेपर लीक हो रहे हैं। अब तो यूपी में भी पेपर लीक हो गए ना, इसके बारे में? यूपी में पेपर लीक हुआ है तो उन्होंने उसकी छानबीन करके उनको सजा तो दिलाई है। ये तो पेपर इनकी आंखों के नीचे से लीक हो रहा था, इनकी सह से ही हो रहा था। वो जो कांग्रेस का पकड़ा गया अध्यक्ष, वो भी तो कांग्रेस का ही था। और ये जो संगीता आर्या है, इसका हस्बैंड कहाँ से चुनाव लड़ा उसने? जो ये मुख्य सचिव था पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में, उसने यहाँ सोजत से चुनाव लड़ा है, वो तो खुद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा है। तो ये सब इनके मिलीभगत के लोग हैं। पार्टी दावा कर रहे हैं 25 की 25 सीटें राजस्थान हमारी होगी। किसकी? भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर कांग्रेस का गठबंधन हनुमान बेनीवाल से हो गया तो 2-4 सीटें जरूर जाएगी। अच्छा, हनुमान बेनीवाल अकेला नहीं हुआ है, जो छोड़ के गए ना वो अकेले हो गए, वोटर तो वही है। मैं आरएलपी को वोट देता हूँ, मेरा विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ है। चाहे पुखराज गर्ग जीता हो चाहे नहीं जीता हो, मेरा वोट पुखराज गर्ग यानी हनुमान बेनीवाल को ही पड़ा है। अब तो पुखराज गर्ग भी छोड़ के चले गए, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? पुखराज गर्ग के पास कुछ नहीं है, वो अकेले गए हैं, उनके साथ कोई आरएलपी का कैंडिडेट गया? विधेयक एक बार तो विधेयक रह चुके हैं ना आरएलपी से। उनको किसने जिताया? हमने जिताया ना, हम तो हनुमान जी के साथ ही हैं, हम थोड़ी छोड़ के गए हैं। अब पुखराज गर्ग जिस तरह छोड़ के गए, आपको क्या लगता है आगे जाकर विजय हो पाएंगे? पुखराज गर्ग को अभी जिंदगी में कभी टिकट ही नहीं मिलेगा, ये मैं आज दावा करता हूँ। पार्टी दावा करेगी, भाजपा देगी ना? भाजपा कहाँ देगी? इतने भाजपा में कैंडिडेट दिल्ली नहीं हो रहे, हम भी उगे बैठे हैं, तैयार बैठे, आरएलपी हमें भी टिकट दे। तो वो तो पिछली बार विधेयक रह चुके हैं, हो सकता है दे भी सकती है। इस बार तो हार गए ना, 21,000 वोटों से हारे हैं ना, और आरएलपी की वजह से जीत रहे हैं। उनके पास खुद का तो टिकट नहीं, उनका तो खुद का वोट नहीं पड़ता है, उनको और कौन देगा वोट? भोपालगढ़ क्षेत्र में तो उनका खुद का ही वोट नहीं पड़ रहा है। जिस तरह उम्मीदवार बेनीवाल भी छोड़ दी और पुखराज गर्ग भी छोड़ दिया, एक ऐसा क्यों हो रहा है? उम्मीदवार राम जी बेनीवाल ने छोड़ा है ना, वो बाड़मेर जनता की नहीं, वो बाड़मेर कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। हरीश चौधरी जिसकी हनुमान जी से नहीं पटती है, इसलिए उन्होंने दूसरी न्यूज़ तो हम आरएस एग्जाम दे रहे हैं यार, आरएस मेंस दे रहे हैं तो सारा पता है हमें, ठीक है ना। लेकिन हरीश चौधरी कितना भी कर ले, हनुमान उससे दबने वाला नहीं। आप क्या कहना चाहोगे माता जी? आप ये नहीं बोलेंगे, मेरे से जो और किसी से पूछ लो बोले। सर आप क्या कहना चाहोगे? अगली बार प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी। क्यों मोदी क्यों होगा? कांग्रेस में क्यों नहीं हो रहा है? कांग्रेस में क्यों नहीं हुआ? मोदी काम करता। तो भी अब कांग्रेस में यहाँ पर माहौल ज़्यादा बता रहे हैं और कहीं जो 50-60 साल से नहीं कुछ नहीं हुआ है कांग्रेस से, 70 साल है कि कांग्रेस में कोई नहीं है। उनका कहना है राम का नाम हमने शुरुआत की थी, कांग्रेस नहीं। वो तो वही बात है कि अल्लाह ने मानो वही राम ने माने, बात है की बात नहीं है, वो भगवान तो एक ही है, ठीक है ना। बाकी मोदी ने काम क्यों नहीं, थोड़ा कांग्रेस सरकार नहीं कर सका। अच्छा, उन्होंने कहा राम का नाम लेते, राम सेतु को उन्होंने नकारा है,
बोला ये काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, तो कैसे उन्होंने राम को, अब तो उनके गले मार रखी है, अच्छा इसलिए वो राम मंदिर जा रहे हैं। अंग्रेज होता नहीं तो आज अपन को आजादी मांगता, मोदी होता तो अच्छा, आज तो इसलिए फिर से भाजपा सरकार हो गया ना। भाजपा सरकार होगी बिल्कुल। तो बीजेपी जी, जाएगा। आप क्या कहना चाहोगे सर? आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हो? आज तक वोट ही नहीं दिया, क्या बोल रहे हैं? तो वोट नहीं दिया, आपके घर में माहौल है, परिवार माहौल है जैसे, तो घर का माहौल घर वाले ले जाने। तो इधर का माहौल देखे तो किस प्रकार का घर है? का माहौल अभी चाय बना के चाय पी रहा है बस। चाय बना के चाय पीनी है अपने तो, हाँ। लेकिन आप किसको देखना चाहते हो प्रधानमंत्री? मोदी जी को। मोदी की इतने संतुष्ट हो यहाँ पर कार्य वगैरह हुआ मोदी का? बिल्कुल। मोदी आएगा तो आप क्या कहना चाहोगे सर? आप किसको देखना चाहते हो 2024 के अंदर? सर हम तो हनुमान बेनीवाल को चाहते हैं। वो हमेशा गरीबों के लिए, किसानों के लिए कोई घटना हो गई, बड़ी घटना, तो वो हमारे पहले आते हैं। कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के, सुनो, कांग्रेस में कोई नेता, नेता नहीं सर। सुनो, कांग्रेस के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका दावा है कि आरएल पार्टी अब खत्म होनी चाहिए, खत्म होगी। खत्म कैसे? कांग्रेस का और हनुमान बेनीवाल का नागौर में गठबंधन हो गई, वो सीट निकलेगी दिया वहाँ से, वो दिया को मनी ज्योति हारेगी वहाँ से। तो रिजपाल मिर्जा ने, सर रिजपाल मिर्जा गया, रिजपाल मिर्जा का कोई मतलब नहीं उसका, तो क्या रिजपाल मिर्जा एक बार इधर, रिजपाल मिर्जा एक इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, वो तो पूरी फैमिली बिक चुकी है उसकी, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका सर। रिजपाल मिर्जा क्या है? वो तो जमानत बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। अब आपको विश्वास भरोसा है कि संसद बनेगा नागौर का हनुमान कौन बेनीवाल? हनुमान बेनीवाल बनेगा सर, आज लिखवा लो आप मेरे से। अच्छा, नागौर से हनुमान बेनीवाल आएगा। कभी भी कोई भी घटना हो गई कहीं पे भी, वो हमारे लिए आधी रात को खड़ा है। सर हनुमान बेनीवाल अब अकेले हो चुके हैं, कांग्रेस से गठबंधन हुआ लेकिन अकेले हो चुके, आप नहीं मानते? हाँ, हम नहीं मानते हैं। युवा पूरा उसके साथ है, आरएलपी के बड़े बड़े जो भी नेता हैं आज उसके युवा सब तो साथ है, लेकिन नेता कई नेता छोड़ के गए ना। सर गए तो 5 गए तो 10 आने के लिए तैयार है सर। उसमें उसके साथ में युवा पीढ़ी उसके साथ में खड़ी है, सबके लिए वो तैयार है सर आने के लिए। ये कह रहे उम्मीदवार पुखराज अकेले हो गए। वो उम्मीदवार पुखराज अकेले हो गए, उसकी जगह 4 आ जाएंगे उम्मीदवार। एक उम्मीदवार से क्या हो गया? नहीं, उम्मीदवार बेनीवाल पुखराज दोनों अकेले हो गए बोल रहे हैं। हाँ, वो अकेले हो गए तो और आ जाएंगे ना सर। ये गया तो दावा करेंगे वो तो अब कांग्रेस से जीतेंगे। RLP का एक भी वोटर उनके साथ में नहीं है। अच्छा, वो ना उन्होंने आरएलपी को छोड़ा है ना, तो उनके साथ एक भी वोटर नहीं गया है। वोटर अपनी जगह है, वहीं आरएलपी में ही है। वही गए। अभी जैसे पुखराज घर गए ना, अब पुखराज घर यहाँ खड़ा हो जाए, उसको 4 वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, जहाँ 70,000 वोट मिले हैं ना, वो सब आरएलपी के वोट हैं। अब अगर पुखराज घर आज यहाँ उपचुनाव हो जाए ना, तो पुखराज घर को घर के वोट भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, हमने दिए है ना वोट, तो हम जाट कम्युनिटी से हैं। गोपालगढ़ में 55% मतदाता जाटों के हैं। अकेले जाट के दम पर 2000 पिछली बार वाला चुनाव पुखराज घर ने जीता था। इस तरह अब नेता ज्योति मिर्जा के साथ में बहुत सारे नेता हो गए ना, आपको अब ऐसे लगता नहीं, डाउट नहीं हो रहा है कि हनुमान बेनीवाल के कहीं ऐसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? ज्योति मिर्जा के साथ में कई नेता हो गए ना। देखो, अगर हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस से गठबंधन होता है और वो लोकसभा चुनाव में नागौर से खड़े होते हैं, तो उनकी जीत पक्की है। कांग्रेस के वोटर तो सारे आ गए ना हनुमान जी के साथ में। ये बोल रहे हैं ना, इधर आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ, अरे वो तो खुद हनुमान के साथ में है। इधर आ जाओ, लो आप देख ले। रुकिए। किन्नर समाज से है और ये भी कहना चाहिए कुछ आप जी, तो बोलो ना, आप अच्छी बोलो। किन्नर समाज से आप क्या कहना चाहोगे? आप किसको चाहते हो प्रधानमंत्री अगला कौन होना चाहिए? मैं तो भाई किसी को नहीं चाहता, मैं जजमानों को चाहती हूँ। मुझे ये रोटी देखो, प्रधानमंत्री नागौर जिला में हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद है। वो मेरे को खूब सहायता करता है, मेरा वही लगता है। जिस तरह हनुमान बेनीवाल को अकेले छोड़ा ना, काफी सारे नेता ऐसे निकल गए ना, तो आप क्या कहना चाहोगे इसको? जिस तरह उम्मीदवार बेनीवाल निकल गए, पुखराज गर्ग निकल गए, उनके नेता बेनीवाल आरएलपी से, आपको लगता नहीं है कहीं हनुमान बेनीवाल को नुकसान पहुंच सकता है? सामने ज्योति मिर्जा भी है। नहीं लगता है, हनुमान बेनीवाल का जीता मालिक खूब दे। जी।